हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनाए जाते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कोई भी ट्राइंगल होता है, यदि उस ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल है, ठीक है, यानी समकोण है कोई बना हुआ उसमें, यानी 90 डिग्री का कोई एंगल है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीज़ें होंगी, एक होगा हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर, एक होता बेस, यानी आधार, कर्ण और लंब, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा यानी जो सबसे लंबी भुजा होती है, साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण। और एक होता है लंब, परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। बेस को बी से, हाइपोटेनस को एच से और परपेंडिकुलर को पी से हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशंस होती है, किसको कहेंगे हम? कोई भी एक ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो, कोई भी एक ट्राइंगल जिसके अंदर वन एंगल 90 का हो, वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। या फिर इसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर ऐसा हो कोई भी एक साइड, जो सबसे बड़ी साइड है, उस साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर को प्लस करने के बराबर होता हो, तो भी वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। यानी राइट एंगल ट्राइंगल की ये दूसरी कंडीशन, यदि ऐसी भी कंडीशन बन रही है उसमें, तो वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। पहली कंडीशन क्या है कि 90 का एंगल है, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। दूसरी कंडीशन यदि ऐसा होता है तो भी वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तीसरा क्या है? कोई भी साइड है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? दो साइड का स्क्वायर करके उनका रूट निकालेंगे, तो वो एक तीसरी साइड जो सबसे बड़ी साइड है उस साइड के बराबर है, तो भी वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, तीन कंडीशन यदि फॉलो हो रही हैं, तीन में से कोई सी एक भी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं। सीधी सी बात ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एक एंगल होगा, ठीक है, और बाकी जो तीन साइडें होंगी इसकी, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 का एंगल बनेगा, 90 के एंगल के सामने वाली भुजा वो सबसे बड़ी साइड होगी, सामने वाली साइड होगी, वो सबसे बड़ी साइड होगी। सबसे बड़ी साइड को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब कर्ण के अलावा बाकी जो दो साइड बच गई, उसको एक को बेस बोलेंगे, एक को परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार और लंब। अब इनमें भी क्या कंडीशन है, ये तो क्लियर हुआ आपके पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय जहाँ पे लगेगी, ठीक है, वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम ही काम किसके लिए करती है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए। यानी उनमें भी क्या बनेगा कि तीन साइड होंगी, तीन साइड का एक वो बनेगा पेयर, ठीक है, उसमें से एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के प्लस करने के बराबर जो बनता है वो उसके बराबर होगा, ठीक है। वो इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ ट्रिपलेट फिक्स होती हैं, ठीक है, वो फिक्स हमें याद करनी है, बाकी कुछ बना भी सकते हैं, जैसे कोई एक साइड दी, उसके लिए बनाने के तरीके भी हमारे पास। तो ये तो हुआ आपका राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। फर्स्ट ये होगा 90 एंगल, सेकंड ये साइड, थर्ड ये है, इसका रूट निकालने के बाद इस साइड के इक्वल होगा, सबसे लंबी वाली साइड, ठीक है, ये हिंदी में आपका। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए देखो, ये एच का स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। यदि इसमें ये निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है, तो रूट के अंदर लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके इसका रूट निकालेंगे तो क्या? हाइपोटेनस आ जाएगा, यानी कर्ण आ जाएगा। सेकंड, यदि लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करके माइनस और इसका रूट निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा, लंबा आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है? आधार, यानी बेस कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी साइड हम निकाल सकते हैं यदि दो साइड दी हुई हो तो हमें, ठीक है, कोई भी दो साइड निकाल सकते हैं यदि एक साइड दी हुई हो हमें, कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं, दो साइड दी हुई हो तो हमें। बट क्या कंडीशन है कि इसमें से कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं यदि दो साइड हमें दी हुई हो तो, ठीक है। अब क्या है कंडीशन, यदि एक साइड दे रखी है, सबसे छोटी साइड दे रखी है हमें, तो हम जो ट्रिपलेट निकालने के जो फॉर्मूला है, ठीक है,
जो तरीके हैं दो हमारे पास ओड और इवन नंबर के, तो उससे हम निकाल सकते हैं। अब निकालने का क्या है, देखो ओड नंबर के लिए क्या है, ट्रिपलेट निकालना है। ओड नंबर यदि हमारे पास एक सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो x मानेंगे हम, तो ओड नंबर के लिए तो क्या है, यानी विषम संख्याओं के लिए तो कैसे निकालते हैं, विषम संख्याएं यदि ट्रिपलेट का कोई पहला जो अंक है, पहला डिजिट है, पहला नंबर है, वो यदि 3 से बराबर या 3 से बड़ा है, यानी 3 से चालू करते हैं इसको ओड नंबर को। ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि वो 3 के बराबर या 3 से बड़ा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट तो x होगा, जो नंबर है उसकी वैल्यू यानी x के बराबर तो वो रखेंगे, उसके बाद x स्क्वायर माइनस 1/2, सेकेंड नंबर बीच वाला ये हो जाएगा, थर्ड नंबर ये हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से करके दिखा रखा है मैंने। 7 माना हमने सबसे पहले, यानी इस ट्रिपलेट का जो ओड नंबर से शुरू है इसका फर्स्ट नंबर 7 है, तो सेकंड और थर्ड क्या होंगे, सेकंड क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये 48 बन गया, यानी 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, 40/2 यानी 24, ये ऐसे 79 प्लस 1 50/2 यानी 25। ये बन गया ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, यानी इससे ओड नंबर का कोई भी ट्रिपलेट निकाल सकते हैं हम। अब बात करते हैं इवन नंबर। यदि इवन नंबर है, कोई भी एक इवन नंबर है, उस इवन नंबर से यदि बाकी दो नंबर निकालने हैं उस ट्रिपलेट के, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। कम से कम वो 6 होना चाहिए, ठीक, ये 6 से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए काम करेगा। ये 6 से कम है ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, किसमें, ओड नंबर में। ये इवन के लिए क्या है, 6 से बड़ा होना चाहिए या 6 से के बराबर होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए। अब फर्स्ट नंबर x है, सेकंड क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/4, और थर्ड क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4/4। तो यदि 10 मानते हैं x की वैल्यू, हम 10 लेके चलते हैं फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 4/4, थर्ड क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 4/4, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस 4 यानी 96/4, ये हो जाएगा 104/4, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 26, यानी ये है इवन नंबर का। यदि इवन नंबर आपके पास कोई भी है इवन नंबर, तो उसका ट्रिपलेट इस तरीके से निकाल सकते हो आप। और ये है ओड नंबर का ट्रिपलेट निकालने का तरीका। तो ये हो गए हमारे पास ट्रिपलेट निकालने के दो तरीके, ठीक है, ओड और इवन के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, ये 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा, और ये 6 और 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ट्रिपलेट आराम से हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स में, चाहे आरआरबी के एग्जाम्स हों, चाहे एसएससी के हों, ठीक है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, मोस्टली में आजकल ये ट्रिपलेट्स पूछे जाते हैं। तो इन दोनों तरीके ये आपको आने चाहिए, ये दोनों तरीके बहुत ईजी हैं, आराम से निकाल सकते हो आप। अब कुछ बने बनाए ट्रिपलेट्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, ये बना के दिए हैं यहाँ पे। ये है 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 ये पूरा का पूरा 15 ये है, ठीक है। कई नंबर 2 बार हैं, 2 टाइम्स हैं, तो उनके अलग अलग पेयरिंग है ये, ठीक है। ये इस तरीके से बनेंगे ट्रिपलेट। ये 12 का बन गया, ये 15 के भी 2 बार हैं, ठीक है। ये 20 के 3 टाइम है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये चल रहा है आगे 30, ये 33 के 30 के 2 बार हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे ये चल रहा है 36 के 2 बार हैं, 39 के 2 बार हैं, ठीक है। आगे ये चल रहा है आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस, यानी 41 तो ये बना दिए मैंने, ठीक है। 41 ट्रिपलेट्स तो ये हैं। इसके बाद एक सीक्वेंस चलता है 3, 4, 5 का। इसको आगे मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, इसको 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, ऐसे चलता जाए। इसको डबल ट्रिपल ऐसे करते गए, इसको भी डबल ट्रिपल करते गए, इसको भी डबल ट्रिपल, यानी 2 से किया, फिर 3 से किया, 4 से, आगे तक 15 नंबर तक, यानी 15 स्टेप तक मैंने ये बनाया। ये एक्यूरेट सही है बिल्कुल। इनमें से भी कई बार पूछा जाता है, तो ये टेबल तो आपको याद होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। सेकंड क्या है, पॉइंट का पूछा जाता है कई बार। पॉइंट का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, जैसे 1.5 है पहला नंबर, दूसरा ये है, थर्ड ये है, ठीक है। या 2 नंबर दे देगा, थर्ड निकालना हो तो स्क्वायर फर्स्ट ये है सबसे बड़ा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर निकाल के इसका रूट निकाल देंगे, जो नंबर आएगा वो आ जाएगा आंसर। ये पॉइंट वाले हैं, यानी डेसिमल वाली ट्रिपलेट हैं। ये भी आप देख के जाइए, क्योंकि कई बार डेसिमल के ट्रिपलेट पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये है 5 की टेबल वाली, 5 को 2 से किया इन नंबर्स को, ये 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से, ये ऐसे चलेगी आपकी 3, 4, 5, 6, 7, ये आगे तक चलती है, यहाँ तक ही किया मैंने।
40 तक ही किया, आगे तक चलती है। ये 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 3 4 5 6 आगे चलता जाएगा ये, और ये भी चलता जाएगा ऐसे कैसे। तो ये आपके हो गए सारे ट्रिपलेट, यानी इनके अलावा शायद कोई भी नहीं बचेगा। और बाकी यदि कुछ रह गया है इसमें तो आप देख सकते हैं, बाकी इनको याद कर लोगे तो शायद कोई भी ट्रिपलेट आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगा, यानी आपके सिलेबस को पूरे को कवर कर रहा है ये। और ये आपके पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनमें से पाइथागोरस का कोई भी एक चीज़ निकाल सकते हो आप। ये ट्रिपलेट के बता दिए मैंने दोनों रूल, ओड और इवन के लिए आराम से आप निकाल सकते हो ओड और इवन का, दोनों में से कोई सा भी, ठीक है। कोई सा भी एक नंबर दे रखा है आपको, उसको देखना है ओड है इवन, फिर ये फॉर्मूला लगा लेना, फर्स्ट नंबर दिया होगा आपको, सेकंड और थर्ड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके, ये इनके पेयरिंग के जोड़े हैं इनके, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गए 28, ये 41 तो ये हो गए। और इन्हीं में से कुछ ये निकाल के बनाए हैं। ये 3 की टेबल चल रही है, ये चल रहा है आपका पॉइंट वाला, डेसिमल वाला, ठीक है। और ये है 5 का, ठीक है, 5 का चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। तो ये है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी आपका ट्रिपलेट से रिलेटेड ये टॉपिक शायद बहुत शानदार रहा है, शानदार वीडियो है ये। आप अच्छे से इसको पूरा देखें और इसमें से आप याद करने की कोशिश करें, और कुछ हैं ये बन जाएंगे आपके, आप बनाना चाहोगे आराम से बन जाएंगे। ये तो एक टेबल के फॉर्म में हो जाएंगे नीचे वाले तो, और ये ऊपर वाले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो याद कर लोगे, उसके बाद शायद ही कोई ट्रिपलेट ऐसा बचेगा जो आपकी एग्ज़ाम से बाहर होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और समझने की कोशिश करना। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया, ठीक है, थ्योरम होगी। ये इसके रूल्स ये हैं, इसके ट्रिपलेट्स के ये हैं, और बाकी ये हैं। शायद आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।